और जयपुर मध्यकालीन भारत का पहला ऐसा शहर है जिसे वास्तु के आधार पर बसाया गया था। 1727 में जयपुर को सवाई जय सिंह ने बसाया था। यहाँ की स्थापत्य कला अपने आप में अनोखी है और ये कला यहाँ के मंदिरों में भी देखने को मिलती है। यहाँ जो मंदिर हैं वो हवेली की शैली में बनाए गए हैं, यानी कि ठाकुर जी जब यहाँ विराजमान होते हैं तो उनके साथ रहता है उनका पूरा घर परिवार। ऐतिहासिक दस्तावेजों के मुताबिक यहाँ 600 से ज़्यादा मंदिर थे और आज भी शहर में 180 से ज़्यादा मंदिर हैं। यही वजह है कि जयपुर को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर में मंदिरों की विरासत और इनके इतिहास को जानने के लिए देखिए हमारी एक खास स्पेशल रिपोर्ट। जयपुर मध्यकालीन भारत का ऐसा शहर है जिसे वास्तु के आधार पर बसाया गया था। सवाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर की बसावट की थी। जयपुर की स्थापत्य कला और वास्तु अपने आप में नायाब है और यही स्थापत्य कला यहाँ के मंदिरों में भी देखने को मिलती है। यहाँ के जो मंदिर हैं वो शिखर की तरह मंदिर की तरह नहीं है, लेकिन उन्हें हवेली शैली में बसाया गया है। यानी कि जब ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान होते हैं तो वो अपने घर परिवार के साथ अपनी मंदिर या अपने हवेली में रहते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार 600 से ज्यादा मंदिर थे जयपुर में, लेकिन आज भी यहाँ पर 180 से ज्यादा मंदिर देखने को मिलते हैं परकोटे के अंदर। इसलिए जयपुर को छोटी काशी कहते हैं। जयपुर राजस्थान की गुलाबी नगरी। यूनेस्को की जो 38 विश्व धरोहरें राजस्थान में हैं, उनमें से जयपुर भी एक है। जयपुर को 1727 में राजा सवाई जयसिंह ने बसाया था। इसे मध्यकालीन भारत का पहला सुनियोजित शहर माना जाता है। लेकिन जयपुर सिर्फ एक शहर ही नहीं, अपने आप में अनेक रस्म और रिवाज, कला और संस्कृति सिमटे हुए ये एक अनोखी धरोहर है और यहाँ के मंदिर उस अद्भुत विरासत का एक हिस्सा है। और इस विरासत को एक जीता जागता स्वरूप दे रही है शहर में एक नई पहल, सोल कनेक्ट, जहाँ महीने के हर रविवार को जयपुर के प्राचीन मंदिरों में संगीत समारोह का आयोजन होता है। चांदपोल के मंदिर श्री रामचंद्र जी में ये आयोजन मध्य प्रदेश से आए भैरू सिंह का समूह, जिन्होंने मंदिर में निर्गुण भजनों की पेशकश की। आप जो भजन गाते हैं वो किस टाइप के भजन है? निर्गुण भजन है तो ज्यादातर कबीर के गाते हैं या दूसरे भी गाते हैं? और कुछ उसके आपके भजन के बारे में बताइए, एक दो लाइन गा के भी सुनाइए और उसका फिर मतलब भी समझाइए। हाँ। हम विशेष कबीर, संत गोरखनाथ और अन्य संतों की वाणी को गाया है और मीरा गाया हमने, ब्रह्मानंद गाया, गोरखनाथ गाया और अन्य संतों की वाणी को गाकर यानी समाज में संदेश फैलाने का महत्वपूर्ण जिसको कहा जाए। कबीर जी के भजन आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? उसके दो लाइन गा के सुनाइए और उसका मतलब भी समझाइए। हाँ, ये जरा हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, यानी हमारी ये तन रूपी गाड़ी के बारे में कबीर साहब ने कहा है कि ज़रा इसको धीरे चलावें, इसकी हिफाजत करें, इसकी परख करें। ये मनुष्य जो तन मिला है हमें अनमोल है, तो इसकी हिफाजत करें। ज़रा हल्के गाड़ी हाँको
जरा हल्के गाड़ी यहाँ को मेरे राम गाड़ी वाले, जरा धीरे धीरे गाड़ी यहाँ को मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी रंग रंगीली पैया है लाल गुलाल। तो अगर हम मीरा का भजन के बारे में देखें तो मीरा जी के भजन भी निर्गुण भजन में आते हैं क्या, और उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। साध्वी मीराबाई के भजन हैं वो सरगुण धारा में आते हैं। और मीरा जो साध्वी मीरा जी हैं मेवाड़ के राजरानी हैं, और उनके समय में उनने गुरु संत रविदास जी महाराज को धारण किया और सरगुण धारा की भक्ति की। और आज साध्वी मीराबाई का नाम देश और दुनिया में जाहिर है। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है मीरा जी के भजन? मेरा जहर का प्याला पी गई रे, मेरा जहर का प्याला पी गई रे, राम नाम की डोर पकड़िया पार उतर गई रे। मीरा जहर का प्याला पी गई रे, श्याम नाम की डोर पकड़िया पार उतर गई रे। आयोजकों का कहना है कि जयपुर की मंदिरों की विरासत को वो संजोना चाहते हैं और संगीत से बड़ा माध्यम और कुछ नहीं हो सकता। ये जो जयपुर के, आप इसको छोटी काशी कहते हैं, और सैकड़ों मंदिर इनसाइड द वॉल सिटी है। अनफॉर्चुनेटली जब से इंडिपेंडेंस के बाद जो मंदिर राजाओं ने बनाए बहुत खूबसूरत है, ऐसे मंदिर बन नहीं सकते आज हम चाहें तो। अब इन मंदिरों में जिनको देवस्थान विभाग के अंतर्गत आ गए, वहाँ लोगों का जो जुड़ाव है उसको वैसा नहीं है जैसे आज आप रामचंद्र जी के मंदिर में देख रहे हैं, कल गोविंद देव जी के मंदिर में देखें, गोपीनाथ जी के देखेंगे। मंदिर वैसे के वैसे हैं, लेकिन उसमें जुड़ाव नहीं है। और जिन मंदिरों में जुड़ाव नहीं है, तो जो हमारा जयपुर का जो प्रसिद्ध स्थापत्य है, आर्किटेक्चर है, उसका इतिहास है मंदिरों का, किसने बनाया क्या है। और ये जो जयपुर की प्रसिद्ध फ्रेस्को, जो आला गीला पे जो आप राइस पे जो पेंटिंग का काम है, वो अद्भुत और अनमोल है। आज इसको अगर थोड़ा सा रिपेयर करना हो तो वो आपको कारीगर नहीं मिले। तो ये बहुत सोल कनेक्ट एक अवसर देता है लोगों को इन महान चीज़ों से, परंपराओं से, जयपुर की इस हेरिटेज फैब्रिक से परिचित होने और गर्व करने के लिए। दूसरा महत्वपूर्ण एक बहुत बड़ा काम ये है अर्षा जी, ये जो अपन कार्यक्रम करते हैं कि सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है म्यूजिक के, वो संध्या काल में इवनिंग में हो गए हैं। और इवनिंग में जब हो जाते हैं तो जो सुबह के भक्ति के जो भजन हैं, हरिजस है, देवों को उठाने का जो है, वो एक बड़ी लेगेसी है, परंपरा सैकड़ों वर्षों की। अगर आज आपने ये मंदिरों में सुबह के कार्यक्रम नहीं करेंगे तो अगली जनरेशन जो इनको गाएगी बजाएगी वो कैसे गाएगी? उनको अवसर ही नहीं मिलते हैं। वो तो संध्या को गाते हैं, संध्या में सुबह के भजन नहीं गाए जाते, वो तो एंटरटेनमेंट का काम है। तो एक बहुत इंटेंजिबल महत्वपूर्ण काम जो सोल कनेक्ट के इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं कि जो हमारे सुबह के भक्ति रस के, भक्ति के, देवों के, हरिजस के, संतों की वाणियों के जो भजन गीत होते थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है। आप इस पूरे सत्संग के आयोजन में देखा होगा कि 80-90 साल के बुजुर्गों से लेके और 8-9 साल के बच्चे तक है। और ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है सोल कनेक्ट, कि वो आपको अपनी प्राचीन परंपराओं को आपके युवाओं से जोड़े। कोई भी चीज़ अगर आप युवाओं से जोड़ेंगे तो वो उसका भविष्य होगा। मुझे लगता है सोल कनेक्ट इन दोनों तीनों चीज़ों में कुछ प्रयास कर रही है। उन मंदिरों को चयन करते हैं जिनका वॉल सिटी में हो, हिस्टोरिकल जिनका हो, जो 200 साल प्लस पुराने हों, जिसमें जयपुर के हेरिटेज कैरेक्टर्स हों, और एक वो जिसमें लोगों का फुटफॉल नहीं हो, लोग आते जाते नहीं हो। बात मंदिरों की नहीं है, मंदिरों के साथ जो पूरा फैब्रिक है उसको कैसे कनेक्ट करते हैं आप, इसकी हिस्ट्री पहचानेंगे, कारीगरों के बारे में जानेंगे, पेंटिंग देखेंगे,
मंदिर की पूजा की पद्धतियाँ देखेंगे, उनका मूर्ति शिल्प देखेंगे, गोखे, ताज, पोल सब देखेंगे। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण काम है और मुझे लगता है कि जनता धीरे धीरे उसका अपना जुड़ाव हो रहा है, अनेक लोग आने लगे हैं और ठीक लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि करना चाहिए। इस समय जो सबसे बड़ी बात है, आर्टिस्ट का चयन हो कैसे, कोई पद्धति नहीं है। चूँकि मैं गाँव ढानी मेरा एक 20-22 साल का तजुर्बा है कि मैं ये प्रयास करता हूँ कि ऐसे गाँव ढानियों में जाएं और मैं उनका एक फैमिली ट्री बनाता हूँ, आर्टिस्ट के थ्रू आर्टिस्ट को देखता हूँ। ये श्रुति पे आधारित है, इसका लिरिक्स होता नहीं है। बचपन में साथ रह के आप ओरल ट्रेडिशन है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हस्तांतरण होता है, तो कोई पढ़ाई के थ्रू नहीं आता। तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम वरिष्ठ के साथ जूनियर को जोड़ें और ये धीरे धीरे एक दूसरा नॉलेज है वो बड़ों से छोटों के पास आए। जयपुर में कई मंदिरों की खासियत ये है कि ये हवेली स्थापत्य कला के अनुसार बनाई गई थी। जैसे चांदपोल में रामचंद्र जी का ये मंदिर, ये रामचंद्र जी की हवेली कहलाती है। यहाँ बड़े बड़े आंगन हैं और ठाकुर जी अंदर विराजमान हैं। इस मंदिर को जयपुर की रानी माजी साहब धीरेबाई जी ने बसाया था। मंदिर श्री रामचंद्र जी माजी साहब धीरावत जी, जो कि राम सिंह जी की पत्नी थे, उन्होंने ये मंदिर और ठाकुर जी को पधराया। मंदिर का स्थापत्य कला बहुत सुंदर है, ऐसा जयपुर शहर में दूसरा मंदिर नहीं है। मंदिर में भित्ति चित्र भी बहुत बढ़िया है। जगमोहन के ऊपर छत पर भगवान विष्णु के 24 अवतार मंडित किए गए हैं। भित्ति चित्रों में नक्काशी का काम बहुत सुंदर है, जिसमें फूल, पत्ती और तितलियों का उकेरा गया है। साथ ही पूरा संगमरमर से मंडित है, उसमें छज्जा, छज्जे के नीचे नक्काशी, ये बहुत सुंदर है। मंदिर में जो चित्रकारी है वो अपने आप में नायाब है। रामायण के दृश्य तो हैं ही, लेकिन इसमें जयपुर का राज परिवार भी किरदार निभाते हुए दिखाई देता है। भित्ति चित्रों में एक साइड में जयपुर दरबार का जो सरबदा था उसको चित्रित किया गया है, जिसमें कि राम जी और सीता जी को विराजमान किया गया है। उसके नीचे जनानी ड्योढ़ी का गेट बनाया गया है और यह है कि जानकी जी का धनुष भंग होने के बाद में जो स्वयंवर हुआ और वरमाला हुई वो चित्रित किया गया। चेहरे से भाव ऐसा लगता है कि माधो सिंह जी का चेहरा है, क्योंकि माधो सिंह जी के समय में यह मंदिर बना था। यह मंदिर 131 वर्ष पुराना है। 131 वर्ष ठाकुर जी को पाठ बैठे हुए हो गए। आज 131वां पाठोत्सव है ठाकुर जी का, वैशाख शुक्ला पंचमी को। मंदिर बनने में 18 साल लगे। ऐसे ये मंदिर लगभग 150 वर्ष पुराना है। जयपुर शहर की चांदपुर बाजार की सड़क और सड़क के पल्ली पार जो बरामदे हैं, वहाँ से भी अगर दर्शन करें तो ठाकुर जी इस ढंग से विराजमान हैं कि वहाँ से भी दर्शन हो। कहते ये हैं कि अगर हाथी पे बैठ के कोई दूल्हा या और कोई जाता है और वो झुक के दर्शन करता है तो ठाकुर जी के दर्शन उसे मिलते हैं। सोल कनेक्ट का उद्देश्य है कि जयपुर के लोगों को संगीत के माध्यम से इन मंदिरों की तरफ खींच लाना, ताकि वो यहाँ की कला और स्थापत्य को पहचाने और अपनाएं। एक तो हमारे कल्चर में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि मंदिरों में मॉर्निंग म्यूज़िक का ट्रेडिशन था, एक प्रथा थी जो कुछ सालों तक आई थिंक सब छोड़ गए या अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए कि सबने करना छोड़ दिया। एक रीज़न है कि मंदिरों में एक कोर्टयार्ड होता है, वो कम्युनिटी स्पिरिट बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे लोग मिले जुले, म्यूज़िक सुने, बातचीत करें, तो जो एक कम्युनिटी बंधी रहती है उसमें भी वो जान रहती है। और ऑब्वियसली मेन रीज़न ये भी था कि म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट और वो कलाकार जिनको हर दुनिया में घूमने का, हर कंट्री में घूमने का मौका नहीं मिलता, हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो एक ये रीज़न था। दूसरा, हमारी बिल्ट हेरिटेज जो है, हमारी जो रिच आर्किटेक्चरल हेरिटेज है, जो आई थिंक वी
हमारा जो सिविलाइजेशन है, जो हमने अचीव किया था इतने सालों में, वो और मेरे को दुनिया में कहीं नहीं दिखता है। तो उस चीज़ को हम पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कि वी शुड टेक प्राइड इन आवर कल्चर, इन आवर हेरिटेज। एक मंदिर में आना, सिर्फ भगवान जी के ढोक लगाना तो बहुत ज़रूरी है। एक वो फेथ, वो स्पिरिचुअलिटी का एंगल भी बहुत ज़रूरी है। एक कम्युनिटी स्पिरिट, एक म्यूजिशियंस के लिए एक यहाँ पे, और एक अगर हम ट्रेडिशनल चाय नाश्ता सर्व करते हैं तो हम आसपास के उन लोगों को, लोकल बिजनेसेस को भी बढ़ावा देते हैं। तो ये सब पॉइंट्स दिमाग में रखते हुए हमने सोल कनेक्ट का टेम्पल म्यूज़िक सीरीज़ को चालू किया। जयपुर छोटी काशी मानी जाती है। मंदिरों की गिनती तो मैं नहीं बता सकती, बट जहाँ पे हमको जगह मिल जाती है और पार्किंग की भी जगह होती है, हम कर लेते हैं। हर महीने हम मंदिर बदलते हैं, हर महीने हम सोशल मीडिया पे इन्फॉर्मेशन भी डालते हैं उस मंदिर के बारे में। आज हमारा 45वां एपिसोड था। बीच में 2 साल हमने कोविड में बंद किया था। सबने बोला था वर्चुअली करो, आई सेड नहीं, मेरे को बैठ के मंदिर में करना है। कि जो आपको वो जो एहसास होता है, यू नो, जब आपकी ज़िंदगी थम जाती है, आप बिल्कुल उनके सामने एक हो जाते हो, वो साइलेंस आ जाती है, आपके सोल में एक स्थिरता आ जाती है, वो चीज़ को मैं गंवाना नहीं चाहती थी। तो गिनती मेरे लिए कभी भी इम्पोर्टेंट नहीं थी। मंदिर मिल जाए, देवस्थान विभाग का सपोर्ट है, पेट्रोनेट का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट। जयपुर में मेरे को हो गए 58 इयर्स रहते हुए। मैं अभी भी एक गली में मुड़ती हूँ तो मुझे वहाँ कुछ नज़र आता है। कुछ एक हवेली के सामने एक पेंटिंग नज़र आती है, एक यहाँ पे फ्रेस्को नज़र आता है। ब्रिजराज बिहारी जी के मंदिर के फ्रेस्कोस देखिए, वो तबके हैं करे हुए, और उनके बारे में कोई जानता नहीं, उनकी कहानी कोई नहीं जानता है। तो इन सब चीज़ों को हमने वापस से इंटरेस्ट जागरूक करना है। तो उस मकसद को आई थिंक हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। होपफुली सबको, सब अटेंशन पे तो कर रहे हैं, सब आके बोलते हैं कि अरे हम तो यहाँ इतने सालों से जी रहे हैं, पर हमें मालूम ही नहीं था कि इतनी बढ़िया पेंटिंग इस मंदिर में, या इतनी बढ़िया कार्विंग इस मंदिर में है। अगर लोगों को इस चीज़ की कॉन्शियसनेस बढ़ रही है तो आई थिंक इट रियली मेक्स मी वेरी हैप्पी। जयपुर शहर की बसावट इस तरह से है कि शहर के हर मुख्य धुरी पे मंदिर है। बड़ी चौपड़, छोटी चौपड़ और रामगंज, साथ ही परकोटे के हर द्वार पे भी मंदिर है। और फिर गली मोहल्लों के अंदर वास्तु के अनुसार अलग अलग मंदिर बनाए गए उस इलाके की समृद्धि और लाभ के लिए। मुझे तो ये लगता है पुराने रिकॉर्ड्स देखकर भी कि बड़ा सोच समझ के कहीं ना कहीं वो स्थान चिन्हित किया था, चाहे वो उस वक्त बने हो चाहे बाद में बने हो। इस मंदिर पे आते हैं तो हम देखेंगे कि ये जयपुर के चांदपोल की तरफ है, यहीं पास में हनुमान जी का मंदिर है। तो जहाँ जहाँ दरवाजे हैं, जहाँ जहाँ पोल हैं, वहाँ मंदिर हैं। एक तरह से अपने पूरे शहर को एक भगवान की कृपा मिलती है। सारे मंदिर एक साथ नहीं बनाए गए थे। सवाई जयसिंह के बाद कई राजा महाराजाओं ने अपने अनुसार मंदिर स्थापित किए। बताते हैं कि हवा महल का जो सामने का हिस्सा है वो भगवान कृष्ण की मुकुट का स्वरूप है। यहाँ मंदिर को बनाने में रानियों का भी बड़ा योगदान रहा है। ऐसा ही एक मंदिर है माधो बिहारी जी का मंदिर। माधो बिहारी कृष्ण भगवान का नाम है और ये उन्हीं का मंदिर है। लेकिन ये मंदिर राजमाता तंवर जी ने महाराजा माधो सिंह की याद में बनाया था, इसलिए मंदिर के नाम के पीछे कृष्ण भगवान यानी माधो बिहारी जी की सेवा तो है ही, साथ ही महाराजा माधो सिंह की स्मृति भी। माधो सिंह जी की याद में बनाया था माजी साहब ने। और ये पेंटिंग राजा महाराजों की है। शिव जी का विवाह, नरसिंह जी का मायरा है, रुक्मणी हरण है, मच्छा उतार है और बाल लीला है कृष्ण भगवान की, ये दर्शाया गया है इसमें। और करणी भरणी का मंदिर है। माजी साहब ने 5 मंदिर पधरवाए थे। तो यहाँ माधो बिहारी जी का है, एक तो एक जगदीश जी का है, एक शिव जी का है और 2 खातीवाड़े में है। तो एक तो भैरू जी का है ससार चंद रोड पे, और धर्मशाला खातीवाड़ा के दूसरे गेट पे शिव जी का मंदिर है। माजी साहब के पति का नाम माधो सिंह जी था
और माधव सिंह जी के नाम से कृष्ण भगवान का नाम माधव बिहारी जी रख दिए, इसलिए इसका नाम माधव बिहारी जी का मंदिर के नाम से जानते हैं। जयपुर शहर में कल्कि अवतार का भी एकमात्र मंदिर है। कहते हैं ऐसा मंदिर दुनिया में और कहीं नहीं है। इसे जयपुर की स्थापना करने वाले सवाई जय सिंह ने बनाया था। शुरुआत तो होती है जब जय सिंह जी ने बनाया है, ठीक है, जय सिंह जी द्वितीय ने, और उन्होंने कुछ स्थानों पर बड़ा सोच के मंदिर बनवाए। जैसा कि कल्कि जी का जो मंदिर है वो कहते हैं जयपुर के बहुत चुनिंदा मंदिरों में से हैं जिनमें कि शिखर है। बाकी जैसे आप देखेंगे इस वक्त हम लोग ठिकाना रामचंद्र जी मंदिर में हैं, मंदिर रामचंद्र जी, तो इसका एक अलग सा रूप है। तो शिखर वाले मंदिर बहुत कम है जयपुर में, तो एक तो वो बात आ जाती है। दूसरी जो बात आती है कि ये जो स्टाइल है, जो कला है या जो स्थापत्य की शैली है, ये हवेली शैली है जिसमें कि शिखर को इतना महत्व नहीं दिया है। ये एक तरह से यहाँ के अमूमन जो घर होते हैं हवेली नुमा उस तरह से हैं। और इसमें आपको कोर्टयार्ड मिलेंगे, बिल्कुल ये जैसे बड़ा सा चौक है और फिर इस तरह तिबारे हैं, चौबारे हैं। तो इस मंदिर में जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको इसमें और जयपुर के अन्य कई मंदिरों में एक उनकी तुलना हो सकती है। ब्रिजनिधि का मंदिर है, आनंद बिहारी जी का मंदिर है जो सिटी पैलेस के पास हैं। कई जो हैं जो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने बनाए थे। रही बात इस मंदिर की तो आप वही देखेंगे कि झरोके हैं, तिबारे हैं, बीच में खुला चौक है। और ये एक 18वीं 19वीं सदी की बात है क्योंकि यहाँ पे मूर्तियाँ कम हैं। इष्ट देवता की मूर्ति होगी पूजा के लिए, लेकिन जैसे कि पुराने ज़माने के मंदिरों में था कि हर तरफ आपको मूर्ति मिलती थी, उत्कीर्ण करी हुई मूर्ति, उसके बजाय यहाँ पे रंग से बनी हुई है। तो जैसे आप देखेंगे एक और जयपुर का मंदिर है, माझी तंवर जी का मंदिर, स्टेशन रोड की तरफ, पुलिस उसके पुराने पुलिस उसके सामने, वहाँ पर भी बहुत खूबसूरत ये पेंटिंग्स बनी हुई हैं। तकरीबन उसी समय अगर आप देखो तो एक चीज़ जो मंदिर नहीं है वो है जयपुर का एल्बर्ट हॉल जो महाराजा सवाई राम सिंह जी के समय का है, उसमें भी पेंटिंग्स हैं। तो ये एक तरह से कला का ये रूप जो दिया है वो यहाँ की एक विशेषता है। मंदिर की तरफ आप जैसे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ भगवान की मूर्तियाँ हैं उनके दोनों तरफ जो हवेलियों में मिलता है कि नीचे एक खुला तिबारा सा है और ऊपर बैठने की जगह है, तो वो यहाँ पर भी उस चीज़ को चिन्हित किया गया है। बहुत सारी चीज़ें जो मुझे लगती हैं संभव है कि उस काल में जब जय सिंह जी ने बनाया उन्होंने स्थान चिन्हित किया। कुछ लोग कहते हैं ये मंदिर भी उन्होंने बनाया, लेकिन मंदिर का जो अब रूप दिख रहा है ये जय सिंह जी के थोड़ा बाद का लग रहा है। जय सिंह जी के पोते थे प्रताप सिंह जी, तो उन्होंने उस शैली को आगे बढ़ाया। यहाँ के लिए कई लोग कहते हैं कि राम सिंह जी द्वितीय जो एक तरह से बहुत जयपुर को आधुनिकीकरण उन्होंने करा, लाइट्स वगैरह लाए, तो वो समय भी बदलाव का था। तो आप जैसे देखेंगे यहाँ ऊपर बाद में ये बैलुस्ट्रेड जैसे बने हुए हैं, तो ये एक नॉर्मल छज्जा नहीं है, छज्जे के ऊपर बड़ी एक अंग्रेजी कलात्मकता वाले कॉलम बने हुए हैं। कहीं पे आराइश है, कहीं पर संगमरमर है और कहीं पे ये स्टको टाइप का, मतलब चूने में उत्कीर्ण करे हुए बहुत ही खूबसूरत, कहीं भी आपकी नज़र पड़े वो दिखते हैं। वो भी जयपुर की एक खासियत है। हमेशा एक ध्वज होगा, तो वो ध्वज भी जयपुर के राज्य के जो ध्वज था राजाओं का उससे मिलता जुलता है। सारे जो यहाँ की चीज़ें हैं वो एक अपने आप में एक परंपरा को दर्शित करती हैं। खम्बे अगर आप देखोगे तो वो भी संगमरमर के हैं, लेकिन वो बिल्कुल फाइन जो मतलब ताजमहल जैसा वो नहीं है जो जयपुर में इस्तेमाल हुआ है। इसमें कुछ कुछ छींटे हैं, तो वो काला जो छींटा है वो उसके हैं। यहाँ मैं देख रही हूँ ये खम्बे बहुत लंबे नहीं हैं, तो मेरे मन में एक विचार आता है कि क्या ये मंदिर का कुछ अंश तो पहले का बना हुआ था। फिर कहते हैं कि राम सिंह जी की जो विधवा थी, एक कई रानियों में से धीरावत जी ने, उन्होंने राम सिंह जी की मृत्यु के बाद ये मंदिर बनवाया
तो नाम भी एक तरह से वो आ जाता है कि रामचंद्र जी वैसे भगवान, लेकिन वो अपने अपने निजी स्वामी के नाम से भी वो कर रही हैं। रानियों ने काफी मंदिर बनाया ना? रानियों ने बहुत मंदिर बनाए, जैसे मैंने एक रेफर करा माजी तंवर जी का, तो वो माधो सिंह जी के बाद उन्होंने वो बनवाया। ये बनवाया, जैसे कहते हैं कि हो सकता है जयसिंह जी के समय का ओरिजिनल हो, लेकिन धीरावत जी ने बनवाया। एक बड़ी विशेष चीज़ है, एक और मंदिर है जयपुर में जिसको कि रामचंद्र जी मंदिर कहते हैं, लेकिन वो उसमें जो मूर्ति है वो कृष्ण जी की है, और वहाँ जो रामचंद्र हैं वो चंद्रावत रानी जो माता थी राम सिंह जी की, उन्होंने बनवाया, और उसमें मूर्ति स्थापना वगैरह राम सिंह जी ने की, तो वो उनके नाम पे एक तरह से वर्ड प्ले है। तो इस तरह बहुत सारी रानियों ने तो बनवाए ही हैं। आनंद बिहारी जी मंदिर जो बिल्कुल सिटी पैलेस के बाहर त्रिपोलिया की तरफ है, वो भी रानियों ने पैसा दे के बनवाया। बहुत कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि सवाई प्रताप जो राम सिंह जी से पहले के हैं और जयसिंह के बीच के हैं, तो वो उनके ईष्ट गोविंद देव जी थे, और हवा महल में भी उन्होंने गोविंद देव जी की उपासना के हिसाब से वो बनवाया। वो ये मानते थे कि रोज़ वो कृष्ण जी के दर्शन करते हैं, मतलब अपने अंतर्मन से, और उनसे बात करते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ जो वो जानते थे गलत है, उसके बाद उनके दर्शन बंद हो गए। तो प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने आनंद बिहारी जी का मंदिर बनवाया, जिसके लिए उनकी रानियों ने पैसा दिया, उन्होंने तिजोरी से नहीं लिया। और फिर वो कहते हैं कि किसी और कारणवश उनको कोढ़ होने लगा, तो उनको लगा कि मैंने कुछ गलत किया है, तो कृष्ण उपासक होते हुए उन्होंने एक शिव जी का मंदिर बनाया, वो भी त्रिपोलिया पे है, प्रतापेश्वर मंदिर, और उसके बाद वो ठीक हो गए। तो बहुत सारी कहानियाँ भी हमारे मंदिरों से जुड़ी हुई हैं। जयपुर की बसावट इस तरह से हुई है कि शहर के बीचों बीच अलग अलग चौराहों पर चौपड़ बनाए गए हैं, और शहर की सभी सड़कें एक दूसरे को समांतर काटती हैं। पूरा शहर परकोटे से घिरा हुआ है, जिसे चार दीवारी कहते हैं, और पुराने समय में शहर में प्रवेश के लिए 7 द्वार थे। 300 साल बाद भी आज हम शहर की इस भव्यता को देख सकते हैं। संगीत के ये कार्यक्रम ज्यादातर उन मंदिरों में होते हैं जो बहुत ज्यादा चर्चित नहीं हैं, ताकि सोल कनेक्ट के माध्यम से लोग इन मंदिरों से जुड़े, जो जयपुर की पहचान है, जो यहाँ की जीती जागती संस्कृति और परंपराओं का एक अटूट हिस्सा है। जयपुर से कैमरा पर्सन सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।